मूविंग ऑन टू द चैप्टर 3 प्रैक्टिस सेट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने मेन फोल्डर में आएंगे HTML क्रैश कोर्स 2026 में, और यहाँ पर एक डिफाइन करेंगे चैप्टर, यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे चैप्टर _03 प्रैक्टिस सेट, और इसको हम ओपन विद कोड कर लेंगे। राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, और जो पहले वाला मौजूद है हमारे पास उसको हम क्लोज कर देंगे ताकि चीज़ें हमारे पास फॉर्मेट रहें। तो उतनी देर तक हम प्रॉब्लम 1 को समझते हैं। चैप्टर 1 क्रिएट लिस्ट शोइंग अ टाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की एक लिस्ट बनानी है, अ टाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद आ रहा है लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन यूएल एंड ओएल। तो यूएल एंड ओएल के दरमियान डिफरेंस आपको पहले से मालूम है, यानी कि यूएल अनऑर्डर लिस्ट एंड ओएल ऑर्डर लिस्ट। यूएल जो होता है वो तब हम यूज करते हैं जब हमें लिस्ट को एक ऑर्डर नहीं देना होता, बस हमने एक लिस्ट बनानी होती है। जबकि ओएल क्या होता है, ये नंबर वाइज लिस्ट को डिफाइन करता है। तो जो ही हम इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें हम लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली अब हमें ऑर्डर की जरूरत नहीं है, तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे, यूएल टैग, क्योंकि अगर हम नंबरिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स लिखेंगे वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है। मेरे कॉन्सेप्ट, मेरे ओपिनियन के मुताबिक ऐसा ही है। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 3 प्रैक्टिस सेट, जब तक ये ओपन होता है हम पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। तो टाइटल में इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, उसके बाद लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और हमने डिटरमाइन करना है डिफरेंस बिटवीन यूएल एंड ओएल टैग। तो ओपन हो चुके हमारे पास यहाँ पर index.html, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारी वेबसाइट का, उसको हम नाम दे देंगे index.html। तो index.html बनाएंगे फाइल, और हमारे पास आ जाएगा अ टाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिफरेंस बिटवीन यूएल एंड ओएल। जो ही हमारी फाइल क्रिएट हो रही है, और ये इंडेक्स नहीं, index.html हम नेम करके रीनेम करके index.html कर देंगे। अब देख रहे हैं VS कोड पर जब आप .html आपने लिखा तो एक HTML की फाइल बन गई। इसी तरह जब हम दीगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड करते हैं VS कोड में, तो हम .c, .py, .js, .css इस तरह के एक्सटेंशंस को यूज करके फाइल को डिफाइन करते हैं कि ये कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखने के लिए यूज होगी। तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि हम जो ये कोड लिखते हैं इसको सोर्स कोड कहते हैं। ये होगा कि कंप्यूटर को C#, पाइथन और इस तरह की ज़बानी चीज़ें समझ नहीं आती, इसको वो कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करता है। VS कोड में बिल्ट इन कंपाइलर भी होता है चैन लैंग्वेजेस का, और चैन लैंग्वेजेस का कंपाइलर हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो दैट वाज ऑल। सोर्स कोड को फिर वो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होता है, और तब वो कंप्यूटर को समझ आता है। ओके, शिफ्ट 1 पे क्लिक करते हैं अभी, और हम अपनी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ मैं लिख दूंगा प्रैक्टिस सेट, और स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम 1, जिसमें हमारे पास आएगा क्रिएट लिस्ट शोइंग अ टाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो टाइटल के लिए ऑब्वियसली हेडिंग टैग यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास आ गया, बट बिफोर दैट मैं क्या करूंगा कि ये जो हमारे पास index.html की फाइल है, मैं इसे ब्राउजर में ड्रैग करके ओपन अप कर लूंगा। तो यहाँ पर हम आएंगे और ये हमारे पास ओपन हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मैं चाहता हूँ ये सेंटर में है, तो हम सेंटर टैग यूज करेंगे। अगेन मैं बता दूं सेंटर टैग अब यूज नहीं होता, आपने टेक्स्ट को अगर सेंटरली अलाइन करना है CSS की मदद से करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सेंटर टैग यूज करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी ये थोड़ा सा गलती हो गई है, प्रैक्टिस सेट, आई होप दैट इज गुड। ठीक है, प्रैक्टिस सेट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद हमारे पास है लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने एक लिस्ट बनानी है, इसको आप एक सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूएल टैग, हम एक अनऑर्डर लिस्ट बनाने वाले हैं। अगर आप इसके ऊपर होवर करेंगे ना,
तो आपको पास वो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देगा. द यूआरएल एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स अ लिस्ट ऑफ आइटम्स वेयर द ऑर्डर ऑफ आइटम्स इज नॉट इम्पोर्टेंट. दैट इज वेयर चेंजिंग द ऑर्डर वुडंट मटेरियली चेंज द मीनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट. समझ रहे हैं आप? यानी कि यूएल वो सिंपली यही कहना चाह रहा है कि अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करने के लिए यूज होता है जहां ऑर्डर मैटर नहीं करता और हमें ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता. सिंपल. तो इलेक्ट्रॉनिक्स हम यहाँ पे कुछ डिफाइन कर देते हैं. रेफ्रिजरेटर और मोबाइल कंप्यूटर भी लिख देते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स ही है भी आफ्टर ऑल. कंप्यूटर, मोबाइल फोन, और यहाँ पर आप कह सकते हैं एयर कंडीशनर, टेलीविज़न. तो काफ़ी हो गई हमारे पास. रिफ्रेश करेंगे जो ही हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है. रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, एयर कंडीशनर, टेलीविज़न. ओके. तो लास्ट ये था डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन यूएल एंड ओएल. बहुत समझ चुके हैं. ओके. तो प्रॉब्लम 2 को स्किप करते हुए प्रॉब्लम 3 पे हम चलते हैं. क्रिएट अ टेबल ऑफ यूजर्स यूजिंग वेबसाइट इन ईयर्स विच दे जॉइंड. यानी कि आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें हमारे पास चंद हेडिंग्स इस तरह से होंगी. जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? टेबल ऑफ यूजर्स यूजिंग वेबसाइट इन ईयर्स विच दे जॉइंड. फॉर एग्जाम्पल हम कोई ये टेबल बना रहे हैं जिसमें हम ये ज़ाहिर करें कि फलां यूज़र ने इस साल में वेबसाइट को यूज़ करना स्टार्ट किया था. तो इसमें हमारे पास बेसिकली 3 हेडिंग 3 वो आएंगी. क्या 3 आएंगी? कह सकते हैं 3 कॉलम्स आएंगे और रोज आप जितनी मर्जी बना लें. तो सबसे पहले टेबल डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे टेबल टैग. उसके बाद एक टीआर टैग आएगा ऑब्वियसली. इसमें हम क्या क्या बताएंगे? हम इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं. तो नंबरिंग के लिए मैं क्या करूँगा? TH हैशटैग. आप इसको कह सकते हैं NO कर दें. .NO डॉट. और TH में हम क्या कर देंगे? नेम. टेबल में पहले बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि फॉर्मेटिंग थोड़ी अच्छी से हो. TH आ जाएगा यहाँ पर. और नेक्स्टली हमारे पास आ जाएगा TH ईयर. ठीक है. नेक्स्ट TR डिफाइन करेंगे. इसमें हमारे पास TD में आ जाएगा 1 और यहाँ पे आएगा नेम मोहम्मद मुआज और ये हम लिख देंगे 2023. ओके. तो इसी को रेप्लिका करेंगे कैसे? शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की प्रेस करके. दोबारा सुने. शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो की जो ही आप प्रेस करेंगे तो ये रेप्लिकेट हो जाएगा. यानी कि बिल्कुल सेम कॉपी उसकी नीचे आ जाएगी. हमें कंट्रोल-C कंट्रोल-V करके कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है. तो VS कोड का शॉर्टकट है. VS कोड में काम करेगा. T2 अब मोहम्मद रज़ा आप कर सकते हैं और नाम कोई भी चूज़ कर सकते हैं. ऑब्वियसली 2020 आ जाएगा. और एक और रो बना देते हैं 3 जिसमें हम यहाँ पे लिख देंगे मोहम्मद अहमद. तो मोहम्मद अहमद एंड इधर मैं लिख दूंगा 2024. इसको अभी ख़त्म करते हैं. तो टेबल हमारे पास बन चुका है. अब मैं जाकर यहाँ पर देखता हूँ. जो ही हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एक टेबल बन चुका है. नंबर 1 नेम मोहम्मद मुआज, ईयर 2023. 2 मोहम्मद रज़ा 2020 में ज्वाइन किया था. आप इसको मज़ीद फॉर्मेट करने के लिए ये भी लिख सकते हैं ईयर ज्वाइनिंग ईयर. इसी तरह नेम की जगह आप ये भी लिख सकते हैं यूज़र नेम. तो ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा ये. ज्वाइनिंग ईयर 2023, 20 एंड 24. ओके. सिंपल. चौथा हमारे पास है थिंक अबाउट यूज केसेस ऑफ टेबल एंड लिस्ट. अब मैं खुद से इसका जवाब नहीं दूंगा बल्कि हम कंसल्ट करेंगे चैट जीपीटी से. हम चैट जीपीटी पर चले जाएंगे. और यहाँ पे हम लिखेंगे what are the use cases of lists
and tables in HTML5। तो हमें जो है चैट जीपीटी इसका जवाब दे देगा। इन HTML5 बोथ लिस्ट एंड टेबल आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज कंटेंट बट दिस आर डिफरेंट पर्पसेस फला फला फला। ये अभी हमें बता रहे हैं कि यूएल जो होता है अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करता है बुलेटेड, यानी इसको बुलेट कहते हैं, डिस्क भी कह सकते हैं, बुलेट भी कह सकते हैं, ये जो गोल गोल होते हैं। ऑर्डर लिस्ट, नंबर एंड डीएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और डीएल जो होता है हमारे पास एक थोड़ा एडवांस है, मोस्टली हम यूज नहीं करते, बट डीएल डिफाइन करता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। तो इसको हम कॉपी करके पेस्ट करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से आता है। ज़्यादा एडवांस भी हमें थोड़ा बहुत चलना होगा चीज़ों के साथ। तो DL TT इसको देख लेते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। यानी कि ये देखें HTML मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। ये इस तरह का कोई भी आपने फॉर एग्जांपल जिसमें एक थोड़ी सी हेडिंग हो और साथ ही उसका थोड़ी सी स्पेस के साथ नीचे मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। हमने कोई भी इस तरह की चीज़ें डिफाइन करनी है, फॉर एग्जांपल HTML का ये है, CSS का ये है, जावास्क्रिप्ट का ये है, या फला एग्जांपल फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का यूज़ केस ये है, किसी चीज़ का यूज़ केस ये है। तो इस तरह का टेबल एक फॉर्मेट बनाने के लिए हम DL का यूज़ कर लिस्ट ऐसे लिस्ट बनाने के लिए हम DL का यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली हमें इधर टेबल में नहीं से पेस्ट करना था, बल्कि हमें इसे आउट ऑफ द टेबल, क्योंकि ये एक लिस्ट है तो यहाँ पर डिफाइन करना था। तो आउटपुट फिर वही आएगा HTML मार्कअप लैंग्वेज और वेब पेजेस। ओके, तो अभी हमारा मेन जो कंसर्न था वो था, अभी इसने हमें ये नहीं बताया कि यूज केस क्या है इसका। तो मैं कहूँगा आई वाना नो व्हाट व्हेन दे आर यूज्ड। तो मैं इससे पूछूंगा आई वाना नो व्हेन दे आर यूज्ड एंड फॉर व्हाट पर्पसेस, और ये मुझे बताएगा यूज केसेस ऑफ लिस्ट। तो चैट जीपीटी हमें बता रहा है when to use list when you are showing a group of related items, we already know that to show items in a group, for example website menu links, product features, shopping list, categories। तो कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप चैट जीपीटी से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर अपनी प्रैक्टिस बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं कि मुझे कोई भी चैलेंज दो HTML का। इसी तरह आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं तो आप चैट जीपीटी से कंसल्ट करके अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये बात है। तो अब इसमें यह भी हमें वो बता रहा है कि किस किस केस में हमने ऑर्डर लिस्ट यूज करनी है और किस किस केस में अनऑर्डर लिस्ट यूज करनी है। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, रेसिपी स्टेप्स, इंस्टॉलेशन प्रोसेस, रैंकिंग टॉप 10 मूवीज फॉर एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज के स्टेप्स बयान कर रहे हैं कि पहले ये फिर ये फिर ये, तब ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि तब ऑर्डर मैटर करता है। लेकिन जब हम ऐसे ही कोई काम कर रहे हैं लाइक अनऑर्डर लिस्ट का भी यूज होगी, बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, हम किसी भी प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बता रहे हैं, तब ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहले नंबर पर ये बेनिफिट है दूसरे नहीं, हम सिर्फ चाहते हैं कि लिस्ट हो, दैट्स इट। सर्विसेज ऑफर्ड, स्किल्स ऑन अ रेज्यूम, अपनी सीवी पर आप स्किल्स मेंशन कर रहे हैं तब भी ये चीज़ मैटर नहीं करती। DL एक एडवांस टैग जो हमने लिस्ट में देखा है वो ये है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन। आपने देखा होगा कि जब आप वेबसाइट्स पर जाते हैं तो लिखा होता है कि हमारी सर्विसेज के बारे में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ये हैं। तो उसका फॉर्मेट आपने देखा होगा यही होता है, सबसे पहले ऊपर करके एक क्वेश्चन लिखा होता है और नीचे फिर उसका थोड़ी सी फॉर्मेटिंग के साथ, इसी तरह की फॉर्मेटिंग के साथ शुरू में स्पेस होती है एंड देन आंसर लिखा होता है। मार्कअप लैंग्वेज इज फॉर वेब पेजेस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड के यूज केसेस ऑफ टेबल्स एंड लिस्ट क्या है। अब टेबल्स के यूज केसेस क्या हैं हम वो भी देख लेते हैं। When to use tables? Use table when your data has a row and column relationship. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड्स है किसी भी कंपनी के, कोई अपना टाइम टेबल आप बना रहे हैं, अपनी रूटीन सेट कर रहे हैं। इसी तरह प्राइसिंग प्लान्स, फॉर एग्जाम्पल आप कंपैरिजन कर रहे हैं, प्रोडक्ट कंपैरिजन, तब भी टेबल्स यूज करेंगे। तो इन शॉर्ट बजट वगैरह, मंथली सेल्स, सर्वे रिजल्ट्स, इसी तरह सैलरीज मैनेज कर रहे हैं। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट रूल।
डू नॉट यूज टेबल्स टू डिजाइन पेज लेआउट टू पोजीशन इमेजेस और टेक्स्ट, दैट्स व्हाट CSS इज फॉर। यानी कि वो कह रही किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग आपने HTML की मदद से नहीं करनी, आपने CSS के जरिए से करनी है, क्योंकि CSS स्टाइलिंग और फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। HTML सिर्फ स्केलेटन डिफाइन करता है। वही चीज जो हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ी थी कि HTML यूज टू जस्ट डिफाइन द स्केलेटन ऑफ वेब पेज, जस्ट ऑल दैट। इसकी मदद से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको प्रेफर नहीं करना एज लॉन्ग एज CSS आपको आती है। अगर नहीं आती, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं लर्निंग के प्रोसेस में, तो आपको चीज़ों की एग्जिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो जो हमने स्किप किया था क्वेश्चन, अपडेट पोर्टफोलियो पेज विद ऑल टेबल्स स्टेटिंग स्टैट्स अबाउट ईयरली प्रोग्रेस ऑफ योर्स। तो हम अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट जो हम डिजाइन कर रहे थे उसको खोल लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक projects.html के नाम से फाइल बना ली है। टाइटल में प्रोजेक्ट्स लिख दिया, हेडिंग आएगी प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद हम एक टेबल डिफाइन करेंगे। इसमें बॉर्डर 1 दे दिया है, नो सरप्राइज इन दैट, और इसके साथ एक रो डिफाइन की है, जस्ट दैट। अभी हम आगे इसको सेट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे पास पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ये जो प्रोजेक्ट्स वाला पेज है, मैं इसको ब्राउजर में ड्रैग करके मैं इसको ब्राउजर में ओपन कर लूंगा। तो प्रैक्टिस सेट को अभी के लिए क्लोज कर देते हैं। प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सेंटर में आना मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर में आइए, तो ऑब्वियसली हम क्या यूज करेंगे, सेंटर टैग, क्लोजिंग टैग इसके बाद आएगा। तो ओके, टेबल हमारे पास एक डिफाइन हो रहा है। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने बताना है अपनी, इस साल मैंने ये प्रोजेक्ट किया, इस साल मैंने ये प्रोजेक्ट किया। तो मैं इसमें 3 प्रोजेक्ट्स अपने लिखता हूँ लेकिन सबसे पहले हमें उसकी हेडिंग डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले नंबर, कि कितने नंबर वाला प्रोजेक्ट है, नेम ऑफ प्रोजेक्ट। आइडियली आप ऐसे करेंगे नहीं टेबल की सूरत में, आप थोड़ी सी अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, लेकिन जस्ट अभी लर्निंग के लिए हम कर रहे हैं। नेम ऑफ प्रोजेक्ट और ईयर ऑफ डेवलपमेंट। तो हेडिंग्स हमारे पास डिफाइन हो चुकी हैं। अब TR दोबारा से एक टेबल रो डिफाइन करेंगे, और उसमें TD टेबल डाटा सेल। तो यहां पर मैं लिख दूंगा नंबर कितना है, पहला प्रोजेक्ट है मेरे पास, नेम ऑफ प्रोजेक्ट है मेरे पास कैफे वेबसाइट, एंड लेट अस से कि मैंने इसे 2022 में बनाया। इसी को ही हम शिफ्ट ALT एंड डाउन एरो की प्लस करके रेप्लिका कर लेंगे। VS कोड शॉर्टकट TD2 आ जाएगा, कैफे वेबसाइट की जगह मैं कह दूंगा कोई भी, फॉर एग्जांपल फास्ट फूड वेबसाइट, और फॉर एग्जांपल इसको मैंने 2023 के अंदर बनाया था। एंड एक और हम इसमें डिफाइन कर देंगे, शिफ्ट ALT राइट क्लिक, शिफ्ट ALT डाउन एरो की प्रेस करेंगे और हमारे पास रेप्लिकेट हो जाएगा। फ्री फास्ट फूड वेबसाइट की जगह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कार सर्विस, कार शोरूम कह दें, कार शोरूम वेबसाइट। तो फॉर एग्जांपल इसे मैंने 2024 के अंदर बनाया था, एक 5 के लिए भी बना ही देते हैं। ऑब्वियसली अभी 2026 है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है 2025 कार शोरूम वेबसाइट, और इसकी जगह हम लिख देंगे गेमिंग वेबसाइट। और आइडियली ऐसा नाम होता नहीं वेबसाइट्स का, गेमिंग वेबसाइट, वो कोई होता है फॉर एग्जांपल एक्सबॉक्स और फलां फलां पता नहीं क्या क्या होता है, वो कोई भी एक मॉडर्न सा नाम सोचते हैं गेमिंग वेबसाइट्स के लिए, कि गेमिंग जोन, गेमिंग कॉर्नर, इस तरह के नाम होते हैं। जस्ट अभी हम लर्निंग के लिए कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट्स ऊपर आ गए और हमारे पास यहाँ ये क्या आ रहा है, गेमिंग वेबसाइट TD, ये क्यों आ रहा है अभी हम देख लेंगे जाके यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने क्लोजिंग टैग अच्छे से नहीं लगाया हुआ, दैट्स वाई ये यहाँ पे मसला कर रहा है। तो चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये TD यहाँ से खत्म होगा। ओके, नो सरप्राइज इन दैट, हमारे पास प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, प्रोजेक्ट पेज बन चुका है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसको मैं मेन से कनेक्ट करूँ, मेन पेज से। हम मेन पेज अपना खोल लेते हैं, index.html जो है, मैं जाकर URL में ही
तो हम क्या करते हैं कि इंडेक्स जो हमारे पास पेज है इसको ले आते हैं यहाँ पे और ड्रैग करके इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज हमने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम इसके साथ projects.html भी कर देंगे। तो ए के साथ ही हम इसको रेप्लिकेट करेंगे .context.html। कॉन्टैक्ट अस की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे प्रोजेक्ट्स। तो जो ही हम प्रोजेक्ट्स लिखेंगे तो href के एट्रीब्यूट के अंदर हम एड्रेस को भी एडिट कर देंगे ताकि रिलेटिव पेज हमारे पास खुले। तो रिलेटिव एड्रेसेस के बारे में कैसे आपने करना है ये आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। एक डॉट और एक फॉरवर्ड स्लैश का ये मतलब है कि उसी डायरेक्टरी उसी फोल्डर के अंदर मौजूद जो फाइल्स हैं उसको ओपन अप करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक थोड़ा बहुत आप एड्रेसेस के बारे में भी समझ लें क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर ही नाम रख देते हैं इसका फोल्डर, और यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ test.html और इसमें एक बॉयलर प्लेट ला कर हम यहाँ पर लिख देते हैं टेस्ट HTML पेज। ओके, सिंपल सा हमने एक वेबसाइट HTML का पेज बना दिया। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये test.html भी ओपन अप हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो ही आप ये करोगे ना डॉट और डॉट लिखोगे एंड फॉरवर्ड स्लैश तो ये आएगा नहीं। VS कोड का क्या फ़ायदा है, साथ ही उसने आपको ये भी बता दिया कि फोल्डर इसी डायरेक्टरी के अंदर एक आप इसी फोल्डर के अंदर आपके पास एक और फोल्डर है, इसका नाम क्या है फोल्डर। आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये फोल्डर मैंने नाम दे दिया, हम इसको रीनेम कर देते हैं थोड़ा सा ताकि कंफ्यूजन थोड़ी कम हो। इसको हम कह देते हैं टेस्ट पेज कह देते हैं ताकि कंफ्यूजन कम हो। तो डॉट और फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो ही हमने ये लिखा तो हमारे पास आ जाएगा टेस्ट पेज, इसी फोल्डर के अंदर एक दूसरा फोल्डर है। तो जो ही हम टेस्ट पेज लिखेंगे यहाँ पर आगे test.html, अब देख रहे हैं आप कि हम इसी डायरेक्टरी के अंदर किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, चाहे वो फोल्डर हो या फाइल हो, हम डॉट एंड फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे और उसके बाद ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैं टेस्ट लिख देता हूँ। आइडियली हम इसे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे test.html का हमारे पास कोई काम नहीं है, बट चलते हैं इसका आउटपुट देखते हैं। प्रोजेक्ट्स एंड टेस्ट, सबसे पहले प्रोजेक्ट्स ओपन कर लेते हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट्स ओपन हो चुके हैं सक्सेसफुली और टेस्ट HTML पेज भी ओपन हो गया। अभी के लिए टेस्ट HTML पेज के लिंक को ख़त्म करते हैं यहाँ से और टेस्ट पेज को भी इटसेल्फ ख़त्म कर देते हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर चैप्टर 3 प्रैक्टिस सेट। हमने अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट को भी अपडेट कर दिया।